Hello to all of you. This is Nidhi and you are watching my YouTube channel English Grammar Learning. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्ब. दैट इज़ आवर फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच. 3 पार्ट ऑफ स्पीच को हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं. दैट वाज नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वर्ब. व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब क्या होती है? द वर्ड्स विच शो द एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब. यानी कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे वर्ब कहते हैं. और गाइज, वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का एक मोस्ट अवेटेड पार्ट है, बिकॉज जितनी भी इंग्लिश हम बोलते हैं उसमें वर्ब होती ही है. वर्ब के बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते. कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है? किसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? जो हमारे नाउन और प्रोनाउन होते हैं वही हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं. अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तब भी सेंटेंस बन जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही लाफ्स. इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और लाफ्स एक वर्ब है. यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी हमारा सेंटेंस बन गया. नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट ए वर्ब. यानी कि बिना वर्ब के हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता. अब वर्ब को डिटेल में समझते हैं. वर्ब को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है मेन वर्ब और सेकंड है हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. व्हाट इज़ मेन वर्ब? मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. यानी कि मेन वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य, एक्शन की इंफॉर्मेशन देती है. जितने भी एक्शन है जिसमें एनर्जी का यूज हो रहा हो, चाहे वो मेंटल एफर्ट हो या फिजिकल एफर्ट, ये सभी हमारी मेन वर्ब होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, लाफ, क्राई, स्पीक, गो, कम, लर्न, एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड, थिंक, ये सभी मेन वर्ब हैं. क्योंकि जिसमें भी हमारा एफ़र्ट लगता है, जैसे अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना, थिंक, सोचना, ये सभी मेन वर्ब हैं. क्योंकि इसमें हमारा एफ़र्ट लगता है इसलिए ये हमारी मेन वर्ब है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है. इसमें ही सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और प्ले एक एक्शन है इसलिए एक मेन वर्ब है. एग्ज़ाम्पल है ही रीच्ड होम. सेंटेंस में ही एक सब्जेक्ट है और रीच्ड मेन वर्ब है. क्योंकि जिसमें भी हमारा एफ़र्ट लगता है वो हमारी मेन वर्ब होती है. नेक्स्ट टाइप है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताती है कि सब्जेक्ट प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शिवांश इज़ 4 ईयर ओल्ड. और सेकेंड एग्ज़ाम्पल है शिवांश वॉज 4 ईयर्स ओल्ड. इन दोनों सेंटेंस में इज़ और वॉज का डिफरेंस है. फर्स्ट एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग शिवांश इज़ 4 ईयर्स ओल्ड. शिवांश सब्जेक्ट है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट स्टेट को दिखाती है कि शिवांश 4 साल का है. सेकेंड एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग शिवांश वॉज 4 ईयर्स ओल्ड. इस सेंटेंस में शिवांश एक सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट स्टेट को दिखाता है कि शिवांश 4 साल का था. अब जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं. प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, कुड, मस्ट. पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव. फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव टू. ये सभी स्टेट ऑफ बीइंग है जो कि ये बताती है कि सेंटेंस में प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है. होप गाइस आपका आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ वर्ब को डिटेल में बताऊंगी. और गाइस, इंग्लिश ग्रामर का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हो. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको इजी वे में इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.